कैटरीना कैफ एक ऐसा नाम जिसके जुड़ते ही फिल्में हिट हो जाती हैं, जिसने अपनी मासूम अदाओं से सबके दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। पर क्या आप जानते हैं कि कैटरीना आज जिस मुकाम पर है, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया? क्या आप जानते हैं कि दूसरे देश से आई कैटरीना को हिंदी मूवी में चांस कैसे मिला और किस बॉलीवुड एक्टर्स के साथ इनकी जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में कमाल लगती है? कैटरीना कैफ आज बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों में से एक है, जिसने अपने काम और मेहनत से बहुत ही जल्द फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा लिया। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 में हांगकांग में हुआ। राजकुमारी से दिखने वाली कैटरीना कैफ का पूरा नाम कैटरीना तुर्कोटे है और कैटरीना अपनी मां को अपना आइडल मानती है। कैटरीना ने अपने नाम के पीछे अपनी मां का सरनेम लगाया है। देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दुनिया अपने नाम के पीछे हमेशा अपने पिता का ही नाम लगाती है, पर कैटरीना जैसे कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी मां को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जैसे कि एक पिता को दी जाती है। कैटरीना के पेरेंट्स की बात करें तो उनके पिता मोहम्मद कैफ कश्मीर के रहने वाले थे और वहीं उनकी मां सुजैन ब्रिटेन की जानी मानी लॉयर और सोशल वर्कर थी। कैटरीना के पेरेंट्स ने एक दूसरे के साथ तब छोड़ दिया जब वे बहुत छोटी थीं। तभी से कैटरीना और उनके भाई बहनों की परवरिश कैटरीना की मां ने अपने बलबूते पर की। शायद यही वजह रही होगी जिससे कैटरीना अपनी मां के बहुत नजदीक आ गई। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इंडिया आने के बाद कैटरीना ने अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम क्यों लगाने लगे? तो आपको बता दें कि जब कैटरीना इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पिता का नाम लगाने का चलन है, इसलिए कैटरीना ने अपना नाम कैटरीना कैफ रख लिया। कैटरीना की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग लंदन से कंप्लीट की। यहाँ आपको बता दें कि कैटरीना ने केवल 12 तक ही पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी क्योंकि कैटरीना का रुझान फिल्मों की तरफ था और इसके अलावा एक वजह ये भी रही कि वो अपनी मां के साथ कई देशों में जाती थी, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर घूमने फिरने में चला गया। दोस्तों, कैटरीना की पढ़ाई और उनके परिवार के बारे में जानने के बाद चलिए एक नजर हम उनके करियर पर भी डाल लेते हैं। कैटरीना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने साल 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और वो फिल्म थी बूम, जो कि कैटरीना की पहली फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल ना दिखा सकी। कैटरीना अपने करियर के दौरान कई उतार चढ़ाव से गुजरी और हमेशा चर्चा में बनी रही। सबसे दोस्ती और रिश्ते मेंटेन करके रखने वाली कैटरीना ने अपनी एक्टिंग स्किल में सुधार किया और अपनी हिंदी पर भी वर्क किया। कैटरीना इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करना है तो हिंदी को सीखना होगा, वरना वे चेहरे पर हाव भाव कैसे ला पाएंगी। उन्होंने हिंदी सीखी और आज वो हिंदी अच्छी तरह से समझ और बोल लेती हैं। रियल लाइफ में कैटरीना हर धर्म में आस्था यानी कि यकीन रखती है। यही वजह है कि उनकी कोई भी फिल्म आने से पहले वो सिद्धि विनायक मंदिर, माउंट मैरी चर्च और अजमेर शरीफ दरगाह जाती है। इसके अलावा अपने शुरुआती दिनों में कैटरीना ने एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मलीश्वरी की थी। इस फिल्म के लिए कैटरीना ने 1 करोड़ चार्ज किए थे। दोस्तों, बता दें कि ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद कैटरीना ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। उनके फैंस भी उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के कायल हैं। हिंदी फिल्मों में काम करने के दौरान ही कैटरीना की मुलाकात हुई हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान से और उनके साथ कैटरीना को एक फिल्म करने का मौका मिला और इस फिल्म का नाम था मैंने प्यार क्यों किया। इस मूवी में दोनों की बॉन्डिंग कमाल की थी और मूवी थिएटर पर आते ही हिट हो गई, जिसके लिए कैटरीना को ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला। इसके बाद कैटरीना को उनकी अदाओं का जलवा बिखेरने का मिला साल 2006 में सुपरस्टार अक्षय के साथ और इस फिल्म का नाम था हमको दीवाना कर गए। पर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाने में कामयाब न हो सकी। तो दोस्तों, इस तरह अपने डाउनफॉल के साथ कैटरीना आगे बढ़ते हुए उस मुकाम पर पहुंच गई जहां उन्होंने सफलता का सही मायने में स्वाद चखा। सही मायने में कैटरीना को अपने करियर में सफलता 2007 में मिली, जब उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दी, जिनके नाम का जिक्र करें तो वो थी पार्टनर, नमस्ते लंदन, अपने और वेलकम। इन फिल्मों को तो आपने भी खूब एंजॉय किया होगा। कैटरीना की गजब की एक्टिंग ने सबको फिल्म दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। वाकई इन मूवीज में कैटरीना की एक्टिंग बहुत ही शानदार थी और यहीं से कैटरीना की कामयाबी का सफर शुरू हुआ। इसके बाद डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की लाइन कैटरीना के आगे पीछे घूमने लगी और हो भी क्यों ना, वो इस सफलता को डिजर्व करती हैं। इसके बाद कैटरीना कैफ ने अपनी फीस भी बढ़ा दी और उनको बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल किया। क्या सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जिनको कुछ कर गुजरने की चाह होती है और हमारी कैटरीना भी उन हार्ड वर्कर्स में से एक थी और उनकी एक्टिंग को देखते हुए 2009 में कैटरीना को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जिसमें उनके करियर में एक नया मोड़ आया। उन्होंने बाद में राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों, करियर के बाद अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कैटरीना की और सलमान खान की दोस्ती के बारे में। वैसे आपको बता दें कि कैटरीना एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मोटिवेट करने वाले सलमान खान ही थे। कैटरीना को राम गोपाल वर्मा की फिल्म में काम भी सलमान खान की वजह से ही मिला था, क्योंकि सलमान खान ये चाहते थे कि कैटरीना मैंने प्यार क्यों किया में काम करे, जिसके लिए सलमान ने कैटरीना को फिल्म की बारीकियों के बारे में भी बताया कि किस तरह वो अपने काम को और भी बेहतर बना सकती हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो उनके फिल्मी गुरु हैं, जो उनको जगह जगह पर गाइड करते हैं और उनकी कमियों को सुधारते थे। कैटरीना की सफलता के पीछे कहीं न कहीं सलमान खान का भी हाथ है। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब लोग सलमान और कैटरीना की शादी का इंतजार भी करने लगे थे। इस बात को कैटरीना अपने पर्सनल मैटर बताती हैं। उनका कहना है कि सलमान उनकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन थे और उनका अफेयर भी सीरियस था, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सलमान और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं।
हैं। अच्छे काम की वजह से कटरीना को सफलता मिलती गई और ये कहा जाने लगा कि जिस फिल्म में कटरीना होगी वो तो सुपर हिट होगी ही होगी। और उनके अच्छे काम की वजह से कटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन कहा जाने लगा। पर आपको बता दें कि कटरीना को सक्सेस उनके लक की वजह से नहीं मिली, इसमें उनकी मेहनत का भी योगदान है। कटरीना ने कभी भी किसी भी काम को मना नहीं किया और हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया, जिस वजह से उनकी एक्टिंग दिन पर दिन बेहतर होती गई और उनकी एक्टिंग में निखार आने लगा। चलिए दोस्तों, अब हम कैटरीना के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आने वाली फिल्में टाइगर 3, मैरी क्रिसमस, राजनीति 2 है। उनके फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यही उम्मीद है कि उनकी ये फिल्में भी बाकी फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देंगी। अब कैटरीना की इनकम की बात करें तो वो एक मूवी करने के 10 करोड़ रुपए लेती हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के उनको 4 करोड़ तक मिलते हैं। और अब तक की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 235 करोड़ रुपए। कैटरीना के पास मुंबई में एक आलिशान बंगला भी है जिसकी कॉस्ट है 25 करोड़ रुपए। इसके साथ साथ अगर उनके कार कलेक्शन की बात करें तो कैटरीना के पास लग्जरी कार्स का कलेक्शन है जिनकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। उनके पास रेंज रोवर, ऑडी Q7, मर्सिडीज ML 350 और ऑडी Q5 जैसी लग्जरी कारों का कलेक्शन है। चलिए अब एक नजर कैटरीना की शादी पर भी डाल लेते हैं। कैटरीना और विकी कौशल बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस शादीशुदा कपल में से एक हैं। फैंस ने इस जोड़ी को काफी पसंद किया है। यही कारण है कि फैंस इस कपल को विक कैट नाम से पुकारते हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल एक दूसरे को अपना प्यार जताने का कोई भी मौका नहीं जाने देते। कैटरीना और विकी की शादी 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में हुई थी। इस कपल की शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। दोनों अब अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कपल की साथ में क्यूट मोमेंट्स की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। दोस्तों, इस हुस्न की मलिका के बारे में सब कुछ जानने के बाद चलिए अब हम इनकी हैबिट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। कैटरीना को इंडिया की बार्बी गर्ल भी कहा जाता है। कैटरीना कैफ के शौक की बात करें तो एक्टिंग के अलावा उन्हें डांस करने का बहुत ही शौक है। डांस तो उन्हें इतना पसंद है कि जहाँ म्यूजिक चलता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके अलावा उन्हें गिटार बजाना भी काफी पसंद है और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपने इस शौक को पूरा जरूर करती हैं और वो चेस काफी ग्रेसफुल खेलती हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि कैटरीना को चेस में महारत हासिल है। दोस्तों, आज कैटरीना कैफ के बारे में मिली जानकारी से ये तो साबित हो गया कि इंसान में अगर चाह और लगन है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो कैटरीना के अंदर का टैलेंट ही था जो हमारे सामने एक उम्दा कलाकार के रूप में सामने आया। आपको कैटरीना के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइए और अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दें, जिससे समय समय पर हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देते रहें।